क्वेश्चन नंबर 2 4s² माइनस 4s प्लस 1 इसका भी मुझे फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए स्टैंडर्ड 9 का मेथड वापस करते हैं। कैसे? फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करने से आपको 4 मिले। आगे के क्वेश्चन में लास्ट टर्म का साइन माइनस था तो हमने फैक्टर जो भी निकाला उसका माइनस किया। यहाँ पे लास्ट टर्म का साइन प्लस है तो जो भी आप फैक्टर निकालोगे उसका कंपलसरी प्लस करना है। वापस 4 1 जा 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करने से मिडिल टर्म का कोफिशिएंट आपको मिले। तो यहाँ पे फैक्टर मिलेगा 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हो गया। लिखना कैसे? तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐसे ही रहेगा। फिर मिडिल टर्म की जगह पे आपको लिखना है 2s। वेरिएबल आपको जो दिया है वही लिखना पड़ेगा। मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो दोनों को देना है माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों का प्लस करना है। तो दोनों का प्लस कब होगा? जब दोनों के साइन इक्वल हो गए। तो यहाँ पे मिडिल टर्म माइनस है तो दोनों को माइनस देना है। मिडिल टर्म अगर प्लस होता तो दोनों को प्लस। फिर आगे की तरह सिंप्लीफाई आपको आता है, इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे फैक्टर मिल जाएगा। वापस 3 स्टेप हो गए। हमें वो नहीं करना है तो डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे? तो 2 ब्रैकेट लिखना है आगे की तरह, लेकिन थोड़ा साइड में सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। एग्जाम में भी आप कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है? 4s²। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4s² 2 टाइम्स, 4s² 2 टाइम्स। अभी मुझे आगे की तरह ही सोचना है। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल कितना होता है? 4 के ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करने से 4 मिले। तो फैक्टर आगे निकाला था मैंने 2 2 जा 4, उसको 2 बार लिख दो 2s। फर्स्ट टर्म को 2 बार लिख दिया, जो फैक्टर निकाला वो भी मैंने लिख दिया 2s। दोनों का साइन मिडिल टर्म क्या है? माइनस, तो दोनों को देना है माइनस। और अभी यहाँ पे देखो ऊपर नीचे कट करना है। जैसे कि यहाँ पे s का स्क्वायर है और यहाँ पे s है तो दोनों में से s कट हो जाएगा, यानी कि इसका 2 पावर निकल जाएगा, यहाँ से s निकल जाएगा। कोफिशिएंट का भी आप कट कर सकते हो अगर होगा तो 2 2 जा 4। सेम एज यहाँ पे स्क्वायर कट s कट, दोनों में ऊपर नीचे एक s कट हो गया। और यहाँ पे 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्या बचा? 2, उसके साथ वेरिएबल s, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2s। और नीचे कुछ नहीं बचा है तो 1 लिखना है, लेकिन साइन माइनस तो 2s माइनस 1। सेकंड उसमें भी वही है 2s, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका -1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s माइनस 1। ये आपके डायरेक्ट फैक्टर हो गया। अगर आपको ये मेथड इजी लग रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज स्टैंडर्ड 9 में जो मेथड किया था वो भी आप कर सकते हो। लेकिन बार बार यूज़ करोगे ये मेथड तो आपके लिए बहुत इजी होगा, टाइम कम वेस्ट होगा। आगे दोनों को अलग अलग 0 देना है। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। s फाइंड करना है तो -1 ऑपोजिट साइड जाएगा तो +1, 2 मल्टीपल का डिवाइड। -1 ऑपोजिट साइड जाएगा तो +1, 2 मल्टीपल का डिवाइड। तो आपके 2 0 हो गए, 1/2 1/2। फाइंड द 0 लिखा होगा तो इतना ही सिंप्लीफाई करना है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा 1/2 इज इक्वल एंड बीटा भी 1/2। दोनों का प्लस 1/2 प्लस 1/2, दोनों का प्लस, लेकिन दोनों के नीचे के टर्म चेक करने हैं। दोनों के नीचे के टर्म्स इक्वल है तो ऊपर दोनों का प्लस 1 + 1, 2/2, 2 कट हो गया, आंसर आएगा 1। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दोनों का मल्टीपल हम लिखेंगे ब्रैकेट में 1/2 मल्टीपल में 1 का मल्टीपल 1 से होगा, 2 का मल्टीपल 2 से होगा, तो 1/4। ये हो गया 0 के हिसाब से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। और अभी मुझे लिखना है कोफिशिएंट के हिसाब से। तो कोफिशिएंट के हिसाब से लिखने के लिए ये जो आपका क्वेश्चन है उसका कंपैरिजन आपको करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जनरल फॉर्म के साथ। ax² + bx + c।
तो वेरिएबल x की जगह पे s है, a की जगह पे 4 है, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 4, x का कोफिशिएंट b सेम एज s का कोफिशिएंट -4 और कांस्टेंट आपको यहाँ पे c इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। क्लियर। अभी इसका यूज़ करके हमें अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस तो रखना ही है, लेकिन जो b की वैल्यू है वो भी आपको माइनस में दिया हुआ है, यानी कि ये पहला माइनस फॉर्मूला का है और दूसरा माइनस जो b की वैल्यू है उसका है, अपॉन a की जगह पे लिखना है 4 कट माइनस माइनस प्लस, यानी आंसर आएगा सिर्फ 1। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 कट, ऊपर नीचे कट होगा तो आपका आंसर आएगा 1। अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a, जिसमें c की वैल्यू आपको लिखनी है 1 और a की जगह पे लिखना है 4। दोनों साइड आंसर चेक करना है, ये आपका हो गया वेरीफाई। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले इसको अरेंज करना है। 6x³ - 3 - 7x, सॉरी यहाँ पे क्यूब की जगह पे 2 पावर है, 6x² - 3 - 7x। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज में पहले 2 पावर, बाद में आएगा x की 1 पावर और लास्ट में आएगा कांस्टेंट। फिर से x की 2 पावर यानी 6x², 1 पावर यानी -7x, कांस्टेंट यानी -3। इस तरह पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फैक्टर जो आगे समझाया था वही मेथड से वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म कौन सा है, 6x², उसको 2 बार लिख दो, 6x², 2 बार लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखना है फैक्टर क्या निकलेगा। तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल 6 3 18 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करने से आपको 7 मिले। तो 18 के फैक्टर निकलेंगे 9 2 18, 9 में से 2 माइनस करो तो क्या हो जाएगा 7। समझ आया। फिर से 6 3 18 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करने से 7 मिले। आगे 9 2 18, 9 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7। अभी साइन लास्ट टर्म जो है उसका साइन माइनस है, तो दोनों का कंपलसरी माइनस ही करना है, और दोनों का माइनस करने के लिए मिडल टर्म माइनस है तो बड़े को माइनस देना है, छोटे को प्लस। और सिंप्लीफाई जैसे हम कट करते हैं वैसे ही करना है, स्क्वायर कट, एक्स कट। यहाँ पे कोफिशिएंट भी कट होता है, 6 की जगह पे 3 2 और 9 की जगह पे 3 3 यानी 3 कट, स्क्वायर कट, एक्स कट, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। और यहाँ पे 2 3 6। आगे यहाँ पे बचेगा 2, साथ में वेरिएबल x, यानी कि पहला ब्रैकेट 2x - 3, अनदर ब्रैकेट 3x, कुछ नहीं है तो +1, 3x + 1। अभी दोनों का कंपैरिजन आपको करना है 0 के साथ, तो आपको मिलेगा जीरोस। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। -3 ऑपोजिट साइड जाएगा तो +3, 2 मल्टीपल का डिवाइड, +1 ऑपोजिट साइड जाएगा तो -1, 3 मल्टीपल का डिवाइड। तो आपको इस तरह 2 0 मिलेंगे, 1 3/2 और दूसरा -1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे 0 फाइंड करने के बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई सेम मेथड से, पहले अल्फ़ा लिखना है 3/2, बीटा लिखना है -1/3। दोनों का पहले प्लस करना है, तो 3/2 प्लस इन ब्रैकेट बीटा की वैल्यू -1/3। अभी दोनों के नीचे के टर्म्स इक्वल नहीं है। अगर नीचे के टर्म्स इक्वल नहीं है तो कंपलसरी आपको उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम होगा 2 3 6, एलसीएम होगा 2 3 6। तो अगर 6 एलसीएम आपने ले लिया है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करने से ऊपर का सिंप्लीफाई मिलेगा। 3 3 9, बीच में प्लस माइनस माइनस, 2 1 2। यहाँ पे 6 लाने के लिए 3 से मल्टीपल किया, यहाँ पे 6 लाने के लिए 2 से मल्टीपल किया। 3 3 9, 2 1 2, दोनों का सिंप्लीफाई 7/6। अभी आपको करना है मल्टीपल, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की जगह पे लिखना है 3/2
अनदर ब्रैकेट बीटा की जगह पे लिखना है -1/3 और मल्टीपल में ऊपर नीचे 3 कट होगा तो आपका आंसर आएगा -1/2। ये हो गए जीरो के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अभी आपको लिखना है कोफिशिएंट के हिसाब से, तो कोफिशिएंट के हिसाब से ABC लिखना है। आगे समझाया था वही मेथड से। यहाँ पे देखते हैं x² का कोफिशिएंट 6 तो a = 6, x का कोफिशिएंट -7 तो यहाँ पे लिखते हैं -7 और लास्ट टर्म कांस्टेंट आपको दिया है -3 तो यहाँ पे हम लिखेंगे c = -3। ओके, ABC हमने लिख लिया है। उसके आगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि -B/A, माइनस तो फॉर्मूला का है और b की जो वैल्यू है वो भी आपको दी हुई है माइनस, डिवाइडेड बाय a यानी 6, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6। दोनों आंसर सही हो गए, दोनों आंसर सेम हो गए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है C/A, जिसमें C की वैल्यू -3, A की जगह पे लिखना है 6, यहाँ पे कट होगा 3 2 6, ऊपर कुछ नहीं बचा है तो -1, नीचे लिखेंगे 2, यानी दोनों के आंसर हो गए सेम, -1/2 -1/2। इस तरह में करना है वेरीफाई।